दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार रवीश कुमार। बहुत अच्छे पत्रकार, अच्छी व्याख्या करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, अच्छी न्यूज़ देते हैं। परंतु एक तरफा उनका दृष्टिकोण रहा, वो सिर्फ एक की तरफदारी करते हैं, जिसकी हिमायत करते हैं और दिन रात जिनका पहरा पड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं राहुल गांधी का। विपक्ष में रहना और विपक्ष को जिंदा रखना पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है। लोकतंत्र को जिंदा रखना एक अच्छी बात है। कमज़ोर विपक्ष को संबल देना एक अच्छी बात, परंतु किसी के पिट्ठू बनना गलत है। रवीश कुमार जो हमेशा मोदी जी के साथ या मोदी के किसी के कार्यक्रम को या सरकार का कोई कार्यक्रम हुआ G20 वगैरह, तो उसमें जो भी पत्रकार या जिसने भी कवरेज किया उसको गोदी मीडिया कहते थे, मगर खुद राहुल के साथ चलने के लिए, अपने भाई को टिकट दिलाने के लिए हमेशा वो रहे और उनके साथ उनकी यात्रा में शामिल होने पे कुल मिला के राहुल की तरफदारी करते रहे। कभी भी उन्होंने राहुल की कोई बुराई नहीं की। अब रवीश कुमार जी क्या लिख रहे हैं देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के नाम पर पत्रकारों के खिलाफ केस करने और पूछताछ को सही ठहराने वाले केरला के मीडिया वन न्यूज चैनल और पत्रकार सिद्दीक कप्पन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां पढ़ लीजिए, ये इन्होंने कहा है रवीश कुमार जी ने। रवीश कुमार जी ने ये भी बोला कि मीडिया वन के बारे में फैसला देख लें। आम पब्लिक को कहा है कि फैसला देख लें। साबरमती के तट पर चीन का झूला झुलाने वाले फिर क्या कर रहे थे, वो भी तो बता दें कि वो क्या था। सीमा पे उसके घुस आने पर चीन का नाम तक क्यों नहीं ले सके। तो ये रवीश कुमार जी हिंदुस्तान के वर्ड के माने हुए बोल रहे हैं। साबरमती के तट पर चीन को झूला झुलाने वाले फिर क्या कर रहे थे, वो भी तो बता दें कि वो क्या था। सीमा में उसके घुस आने पे चीन का नाम तक क्यों नहीं ले सके। किसी को अंग्रेजी में लिखना चाहिए कि जो हो रहा है वो नॉर्मल है, होता रहा है। सरकार का यह तरीका डिसेंट है। संपादकीय नहीं आया अभी तक। बिजनेस स्टैंडर्ड छपना बंद हो गया क्या? पर्सनल इंटरेस्ट का क्या होगा? फिर ये रवीश कुमार जी लिख रहे हैं। अब आप देखिए कितनी घातक चीज़ें लिख रहे हैं। अब आपको वहीं पे एक चीज़ बतला दें कि कितनी गलत बात है। ये प्रेस को आपस में लड़ाना चाह रहे हैं। है क्या? प्रेस इस समय दो भागों में बट गया, एक देशभक्त और दूसरा देश विरोधी। देखिए चाइना से फंडिंग हुई, ये सच है। देश के हिस्से को चाइना में दिखला रहे थे, ये भी सच है, आप देख रहे होंगे। बाकायदे बहुत बड़ा अमाउंट लिया, 35-36 करोड़ का घपला न्यूज़ क्लिक वाला, और भड़ास इस तरह से निकाली जा रही है। दूसरा, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे पेपर को, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, ये टॉप के पेपर हैं। आप याद रखिएगा कि इस पेपरों से भी देश की बहुत बड़ी एक इमेज है, और इस पेपर से एक आदमी का पता चल रहा है, इसको पढ़ने वालों का एक स्तर माना जाता है, और उस पे भी लिखने पे नहीं चूक रहे हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि पत्रकारों का, अभी आपने देखा होगा, कांग्रेस से कह करके कुछ पत्रकारों का बाइकॉट इन लोगों ने कराया। हकीकत में है पत्रकारों के नाम पे ये लोग वास्तव में राजनीति कर रहे हैं, कलंक है। जो पत्रकार अच्छी जगह हैं, इनकी जगह जो इनके ही कुछ चेले, इन्हीं के लोग या इन्हीं के साथी पहुंच गए हैं, इनको जलन हो रही, ये उतारना चाह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। आपको बता रहे हैं, जब इन्होंने रिजाइन किया था तो ये बोला था कि लाखों पत्रकार पढ़ करके आ रहे हैं, सब दलाल हो जाएंगे। आज सब दलाल हो गए, ये इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था हमारा यूट्यूब देखिए। आप यहाँ से अंदाजा लगा लिए निराशा में क्या है, ये सभी को बदनाम कर रहे हैं। 24 मिनट का लंबा भाषण दिया था, 24 मिनट लंबा, और उन्होंने कहा कि लाखों पत्रकार जो आ रहे हैं सबको दलाल बनना पड़ेगा, पत्रकारिता के लिए जगह नहीं है। ये भविष्य वक्ता जी हो करके जब इन्होंने रिजाइन किया था 11 अगस्त 23 को,
मतलब सब दलाल हो जाओगे सब वो, चूँकि आप वहाँ से हटा दिए गए थे। कुछ भी हो, इनका हटाया जाना एक दुखद घटना थी। ये किसी भी पत्रकार की रोजी जाए बगैर, ये अब सबको ये लपेटने में लगे। अब इन्होंने क्या कहा है, किसी को अंग्रेजी में लिखना चाहिए, चलिए ठीक है। ये भी लिख रहे हैं साबरमती के तट पर चीन को झूला झुलाने वाले, और चीन का नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं। दूसरा ये भी बोल रहे हैं कि चाइना जो है भारत में घुस आया इतने। तो आप पत्रकारिता क्या कर रहे हैं, आप वहाँ पर जा करके एक एक इंच दिखाइए, जगह दिखाइए, कैमरे से दिखाइए कि देखिए ये भारत की जगह थी, चाइना ने हड़प ली, ये भारत की जगह चाइना ने हड़प ली, ये भारत की जगह चाइना। कई पत्रकारों ने दिखाया है। हकीकत यह है कि कारगिल की लड़ाई में कुछ भी हो, ये सच है कि कारगिल की लड़ाई में बरखा दत्त वहाँ पर गई थी, तो बरखा दत्त का नाम हुआ। आज जो बरखा दत्त को जो क्रेडिट मिली है, या बरखा दत्त इस मुकाम में पहुंची तो इसलिए पहुंची, ये कटु सत्य है। आप भी वहाँ जाइए, पता लगाइए। अब बताइए, अब जिस कप्पन का ही सपोर्ट कर रहे हैं उस कप्पन के बारे में बता दें। इनकी जो भड़ास निकल रही है वो हकीकत में जो न्यूज़ क्लिक के उसमें छापा पड़ा। अब कप्पन के बारे में आपको बता दें, कप्पन केरल से हैं, एक मुस्लिम हैं। देश में मुस्लिम भी एक से एक वफादार हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। आम मुस्लिम से किसी का कोई डिस्प्यूट नहीं है, ना ही चाहे बीजेपी के शासन में भी मुस्लिम रहता है और आराम से रहता है, और कोई भी शासन आता है तो। अब समस्या ये है कि कप्पन साहब के बारे में बता दें। सिद्दीक कप्पन जो थे केरल से यहाँ आए, कहाँ पर, यूपी में हाथरस आए। हाथरस में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एक दलित बेटी से 3-4 सवर्णों ने से रेप कर लिया, नाबालिग। बहुत गंदी घटना हुई और उस दलित बेटी के साथ हम सब लोगों की सहानुभूति है। इन्होंने क्या किया, उस मामले को आकर के जबरदस्त हाईलाइट किया। केरल में वहाँ का कोर्ट कह चुका, हाई कोर्ट कह चुका, वहाँ की लड़कियों को धर्मांतरण कराया जा रहा। चलिए धर्मांतरण का मुद्दा हटा दीजिए, और उनको ले जाया जा रहा आईएस के आतंकवादी संगठन के उसमें मेंबर्स बनाया जा रहा, तथा उनको फाइटिंग की वो दी जा रही, और उनको सुसाइड बम्बर बनाया जा रहा, लड़कियों को, लड़कों को। ये बाकायदे केरल के हाई कोर्ट ने कहा। आपने उस पर खबर नहीं डाली। अगर आप डाल देते हैं तो कितना अच्छा। केरल में और भी है, मुल्लापुरम वहाँ पे है जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़े हैं। वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान रेडियो ही सुना जाता, पाकिस्तान टीवी। वहाँ की खबर आपने नहीं डाली। केरल में तमाम समस्याएं हैं, उसकी खबर नहीं डाली, और आप इसी खबर पे बड़ा लगातार लगे रहें। यहाँ पर ठीक है आपने खबर डाली, मगर उसमें ये क्या कर रहे थे, जातिगत भावना बढ़ा करके सवर्ण और दलितों को चुनाव के समय लड़ाना चाह रहे थे। हकीकत इनको फाइनेंस मिला, इनको पूरी बैकिंग हुई केरल से ला करके, और ये शख्स लगा। इसके ऊपर मुकदमा चला गया। मुकदमा दुर्भाग्यपूर्ण था। किसी भी पत्रकार पर अगर मुकदमा हुआ, पत्रकार था, छोटा पत्रकार है, बड़ा पत्रकार, सब पत्रकार है। इनके ऊपर 124 ए सेडिशन का पड़ा, 153 ए का पड़ा, और दूसरा इनके ऊपर 295 का लगा। अब यही मनीष कश्यप पे लगा। मनीष कश्यप का नाम नहीं लिया इन्होंने आज तक। ये बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले, जो इस बिरादरी के ये हैं ब्राह्मण के, उसी का मनीष कश्यप भी है। वो भी पत्रकार है, और इनसे ज्यादा व्यूज हैं उसके, इनसे ज्यादा हैं। उसका आज तक इन्होंने नाम नहीं लिया। उसके ऊपर देशद्रोह का, उसके ऊपर भी एनएसए लग गया, उसके लिए नहीं इनको लगा। वो बंद है, उसके लिए नहीं। मनी उसका उदाहरण दे रहे हैं। आज के दिन देने की क्या जरूरत थी। अब आपको रवीश कुमार की दूसरी आपको हिस्ट्री बताते हैं। रवीश कुमार के ऊपर जैसे एक आरोप लगा था, उनकी सगी सिस्टर थी, वो एक जगह अधिकारी थी, सस्पेंड हो गई थी। इनकी सेफ्टी में कोई नहीं आया। एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार, जिन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कहते हैं, जो केबल न्यूज़ को, तमाम न्यूज़ों को लाएं, स्कूल टाइम जैसे प्रोग्राम, खाना खजाना जैसे प्रोग्राम, हेडलाइन शो, हलचल, ये तमाम ऐसे हिट प्रोग्राम को जन्म देने वाले
श्री मधुकर पांडे जी, वो इनके फेवर में आए। श्री मधुकर पांडे, उन्होंने कहा जब इनकी एक सिस्टर पे आरोप लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो इनकी सिस्टर नहीं है, ये श्री मधुकर पांडे जी का वो था जो जी नेटवर्क तमाम उस पर रहे, जन्मदाता रहे, केबल न्यूज़ के, स्टार्टिंग की न्यूज़ के वो जन्मदाता रहे। तो आप देखिए वो इनके फेवर में आए और लोग नहीं आए। अब आपको बता दें इनका है क्या कि इन्होंने कप्पन का सपोर्ट किया, पत्रकारों के लिए ऐसा, चूंकि निराश इनकी मानसिकता है, कहना नहीं चाहिए। बिपिन रावत ने कहा था हमको 2.5 मोर्चे पे लड़ना पड़ रहा, एक चाइना से, एक पाकिस्तान से, और तीसरा इन छद्म यही सब लोगों से, ये ज़्यादा घातक हैं। अब देखिए चाइना का खुला सपोर्ट ये कर रहे हैं, खुला सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब भारत के हिस्से कोई चाइना को दे दिया, और अफसार सलमा पुरकायस्त वगैरह सब उस लॉबी में। अब आपको इनके बारे में बता दें, ये तो बात हुई श्री मधुकर पांडे जी के, जो फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत बड़ी हस्ती थे। अभी जब INDI गठबंधन की बैठक पटना में हुई तो सिर्फ एक ही प्रयास में लगे थे कि कांग्रेस से किसी मंत्री को बना दें और MLC बाद में बना दें, इनके भाई को कर दें। पूरा ये कोशिश करते हैं। इन्होंने राहुल गांधी से कहलाया। राहुल गांधी आपको बता रहे जिस समय पदयात्रा जा रहे थे तो चिपक गए, दौड़ करके आके चिपट गए और उनके साथ चलने लगे। इनका इसमें कोई शक नहीं, अच्छी पत्रकारिता है, परंतु एक ही चीज़ का करना, राहुल गांधी के ने भी कई जगह जैसे पत्रकारों के लिए बोल दिया था कि हवा निकल गई। वो पत्रकार जो लगातार इनके लिए लिख रहा था, इन्होंने एक बार पूछा किसकी हवा चल रही है अमेठी में, तो बोले राहुल गांधी की चल रही। उसने कहा इनकी कई 15-20 साल से रिपोर्टिंग कर रहा, उसी से राहुल गांधी कहते हैं हवा निकल गई। तब ये नहीं बोले हवा निकल गई, तब पत्रकार के फेवर नहीं बोले। मनीष कश्यप जैसे बड़े पत्रकार के लिए नहीं बोलना है। आज दोनों का स्तर बराबर है, मगर इनका जो है एक तरफा इनकी सोच है रवीश कुमार की, और रवीश कुमार जो भी कर रहे हैं आप समझ लीजिए वो कुल मिला करके कांग्रेस की तरफदारी कर रहे हैं। और दूसरा, अफसार सलमा ने एक चीज़ बोली है कि मैं झुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, सवाल पूछूंगा, सत्ता में बैठे लोगों के आंख में आंख डाल करके बात करूंगा। तो इनसे कौन कह रहा है, ये इसी में खुश हो गए, इसी में इतना बड़ा ट्वीट इन्होंने। तो किसी ने मना नहीं किया, आप बात कीजिए सत्ता, मगर आप चाइनीज़ उसका पैसा मत लीजिए, आप चाइनीज़ उसका पैसा मत लीजिए। अब रवीश कुमार जी का देखिए कि इन सब के बाद वहाँ से क्यों निकाले गए, तमाम इनके ऐसे मामले थे, इसमें कोई शक नहीं। रवीश कुमार एक पत्रकार हैं, मगर रवीश कुमार कांग्रेस के तरफदारी करने वाले, कांग्रेस के पिट्ठू पत्रकार हैं, इसमें कोई शक नहीं। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।